900 साल और कंसिस्टेंटली एक इमाम एक नबी की परफॉर्मेंस देखे, एंड में जाके फिर अल्लाह ने कहा कि अब आप चले जाएं यहाँ से, ये अब लोग नहीं करें। ये लोग थे जो काट काट गए उस ग्रे के अंदर। अगर अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी काम करना है, बलाएं तो फिर भी आनी है, मामलात तो फिर भी आने हैं, रुके भी आ रहे हैं, मामलात भी आएंगे, ये रुके भी आ रहे हैं। यहाँ से मुझे 10 मिनट्स रिमेनिंग, देन वी विल हैव अ Q&A, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कोर्स। ऑलराइट, तो इसलिए मैं आज कौम को हौसला दूंगा। वो बच्चे जो आज 20 साल के बैठे हुए और वो जो 25-25-30 साल की नई नई शादियां हुई हैं, अभी एक बच्चा होने वाला या हो चुका है, या अभी जॉब चेंज किया या जॉब स्विच किया करियर की, मैं कह रहा हूं बेटा, और बड़े रसूख से कह रहा हूं बेटा, और मैं अपनी कौम के बच्चों भाइयों बहनों को मैं कहता हूं, शादियां जिनकी हुई हैं, ससुराल में जिनकी नहीं बन रही, सासों की सियासत चल रही है उनके खिलाफ, और मैं उन माओं को कहता हूं जिनके खिलाफ बहुओं की सियासत चल रही है, मैं सबको कहता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये हवाएं तो बनी है उकाब को ऊंचा उड़ाने के लिए। ये ना होती तो लोग दुनिया में कैसे कैसे वो जो इतना सा तिनका जो कभी एक हवा से हिल जाता था, अरे वो चट्टान बनता ही इसी तरीके से, ये काट काट के तकलीफें काट के। वो लोगों के दर्स के अंदर वो रिकत आती ही तब है जब उनके तीर चले होते हैं सीने के। तो लोग कहते हैं ना, बताएं जी हम अबुल कलाम कैसे बने। अबुल कलाम वो वाले नहीं, वो भी वैसे बड़े अबुल कलाम कि हम कलाम और तकरीर के फन के इमाम कैसे बने। ये सीने में दर्द होना चाहिए, लफ्जों को लिबास इंसान फिर खुद देना सीखता है, वो भी एक अलग फन है। मगर जब तकलीफ ही नहीं और गम के ऊपर भी वही एटीट्यूड, वही निटी-ग्रिटीज, यहाँ शराब चल रही है, दूसरे हराम काम चल रहे हैं, तो ये तो भागना हो गया ना, ये तो भागना हो गया जिंदगी से, ये तो भागना हो गया चैलेंज से। तो या तो चैलेंज आपको बना देगा या तो चैलेंज आपको तोड़ देगा। और इसमें आखिरी मेरा नुक्ता ये है, मैंने एक हदीस पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असल जो इंसान का सबर है ना, वो पहले सदमे के ऊपर, द फर्स्ट हिट दैट गेट्स यू ना, सबर असल में पहला है, बाद में तो आ जाता है। मुझे हदीस तो पढ़ ली मैंने, अपने साथ से समझ भी ली। अभी हाल में मुझे एक मसला हुआ, उसमें मैंने उस हदीस का सही मफहूम समझा। जब इंसान को तकलीफ आती है ना, गौर से सुनिएगा, ये बड़ा गहरा नुक्ता है। जब इंसान को तकलीफ आती है ना, प्रॉब्लम्स आती है इंसान चैलेंज की शक्ल में कुछ, तो सबसे मुश्किल फेस पता है इस मसले का, प्रॉब्लम का क्या होता है? आपको उस प्रॉब्लम का सर पैर ही नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम का सर कहाँ है, मुंह कहाँ है, पैर किधर। आपको उसका फ्रंट बैक हाई लोज निटी ग्रिटीज पता ही नहीं होती कि इसकी नेचर क्या है प्रॉब्लम। उसमें इंसान मछली की तरह तड़पता है तकलीफ के, और उसमें जितने एक्सपेरिमेंटेशन वो कर रहा होता है ना, वो सारे उसके एंटी जा रहे होते हैं। इस दौर के अंदर जो असल सबर है ना, कि जब इंसान को अभी जैसे कोई मुसीबत शुरू हुई, 50 दिन पहले एक मुसीबत शुरू हुई, 10 दिन पहले एक मुसीबत शुरू, पता ही नहीं चल रहा। 10 दिन बाद पता चलना है कि 1 करोड़ का माल चोरी हो गया, 10 दिन बाद पता चलना है कि उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी थी, अभी 20 दिन बाद पता चलना है कि अंदर में 6 महीने से प्लानिंग हो रही थी मुझे मारने की, अभी 2 महीने बाद पता चलना है कि इन्होंने मेरा हक मार लिया हुआ अंदर से, अभी 4 महीने बाद पता चलना है कि रास्तों के सौदे हो चुके हैं, अभी 2 हफ्ते बाद पता चलना है कि चैप्टर 11 फाइल हो चुका है, मुझे नहीं पता। तो वो जब तक पता नहीं चलता ना कि मेरा चैलेंज क्या है, असल सबर तब का है, क्योंकि उसके अंदर इंसान को जब फैक्ट्स फिगर्स आ रहे होते हैं और समझ नहीं आ रही होती ना कि इसका मूड मुझसे खराब क्यों हो गया, ये मुझे देख क्यों रहा है ऐसे, ये मुझे मिजाज क्यों दिखा रहा है, ये जो है ये वाला तो मेरी अकाउंट्स के मुताबिक टैली क्यों नहीं हो रहा, लेजर ये मेरा डेबिट क्रेडिट इक्वल क्यों नहीं हो रहा, पैसे कहाँ गए, मेरे क्लाइंट नहीं आ रहा, मेरा लोग नहीं आ रहे। तब जाके जब उसे जब उसको हिट लगती है ना, असल सबर वो है जब उसको समझ नहीं होती कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये अजाब है, ये पकड़ है, रेक्टिफिकेशन है, रेजिलियंस है, रिडेम्पशन है। असल सबर इस वक्त अल्लाह कहता है इसमें गैर शरी गैर अखलाकी काम ना कर, होल्ड दे, टिका रहे अपने कदमों पे, जमा रहे, इस टाइम पीछे ना घबराए भी नहीं। वो जो हिट लगती है ना, जब पता चल जाता है कि क्या हुआ है, किसने क्या किया होता है, तब तो सबर आ ही जाता है कि भाई ये था मसला। लेकिन जब पता नहीं होता ना, असल सबर तब। बाकी टाइम मेरे ख्याल से पूरा हो चुका हुआ है, और बातें तो मैं करता रहूं तो मैं रुकूंगा ही नहीं। अच्छा 4-5 रुक के आए हैं मुझे रोकने के लिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, मुझे मौका देने के लिए PPF का मैं बड़ा मशकूर हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अब्दुल मालिक मुजाहिद हफीज़हुल्लाह, who is the owner of CEO of Darussalam, one of the renowned publication group of the Muslim Ummah। जज़ाकल्लाह जी, मुझे बड़ा चांस दिया। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सारी मेरी, जो भी मैंने कोई बात अगर ढंग की है वो सब मेरी कौम के लिए, मेरी जिंदगी, मेरा सफर, मेरे लोगों का दुख दर्द का मैं बोझ उठा लूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आए ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक रिसीव की, जब बहुत घबरा गए थे, बहुत घबरा गए थे। तो आपने आके जब खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को कहा ना, रदी अल्लाह तआला अन्हा को कहा कि मुझे लगता है कि मुझे मेरी जान को खतरा है, वो जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं ना सही बुखारी की उस हदीस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो बदल वही में कि कल्ला ला यहज़ीक अल्लाह अबदा या ला यहज़ीक अल्लाह अबदा, ला यहज़ीक अल्लाह अबदा, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। उसमें 6 सिफात या 5 सिफात में की थी, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप इन कंधों पे लोगों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं कर सकता। तो ये हमारे नबी की शान थी। तो जो लोगों का टाइम साहब, हाँ बस ये आखिरी बात कर रहा हूँ, हम आते हैं Q&A पे। कुछ नहीं होता अगर थोड़ा टाइम भी चाहिए, वो उसूल ही क्या जो तोड़ा ना जाए, वो डिसिप्लिन ही क्या जो तोड़ा ना जाए। तो अगर थोड़ा सा कौम के साथ 2-4 बातें हो जाएंगी, कोई मसले की बात। तो माई थिंग टू माई पीपल इज, टू द मुस्लिम उम्मा इज, कि ये लोगों के ऊपर बोझ उठाने वाले लोग जो होते हैं ना, इनको कभी रुसवाई नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला सबको इंशाल्लाह इन मसाइल से निकालेगा और फिर आएंगे, ये रुकना नहीं है।
हत्ता याती कल यकीन, ये रुकना नहीं है। ये इबादत के सिलसिले चलते रहेंगे, झुकने के, अल्लाह के सागे औजारी के, ये जंगें चलती रहेंगी। क्या चेंज हो जाएगा? सोचने का, समझने का, चलने का और बर्दाश्त करने का एटीट्यूड बदल जाएगा। 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप प्रॉब्लम समझ जाए और अपने आप को समझ जाएंगे आपने कैसे डील। बाकी आगे दुआएं, तौबा, अल्लाह ताला तौबा से बिलाएं उठा लेता है। ममय्यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा, जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह 5वां रास्ता निकालता है निकलने का। जो सदका देता है अल्लाह कहता है मैं उसके करीब हूं। सदका दें, दुआएं करें। अल्लाह कहता है, एक बड़ी प्यारी आयत थी उसके अंदर अल्लाह ताला कहता है कि मैंने लिखा था फलौला इज़ जाअहुम बासुना, जब हमने उनके ऊपर बास भेजा, तज़र्रऊ, उन्होंने हमारे आगे आहुजारी नहीं की, दुआएं नहीं की, वलाकिन कसत कुलूबुहुम, उनके दिल मजबूत, उनके दिल सख्त हो गया। ज़य्यना लहुम शैतानु मा कानू यामलून, अल्लाह ने, शैतान ने ना उनके अमल अच्छे करते। तो दुआ जो है ना वो बलाओं को दूर करती, सदका दूर करती, तौबा दूर करती, रेक्टिफिकेशन और मुहासबा भी दूर करता है कि मैं देखूं आगे पीछे क्या चल रहा है, कहां से चल रहा है। बहरहाल पीपीएफ का मेरा बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूं जी, उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड लिया इसके लिए, एंड मैं मिदरार की तरफ से उन्हें कांग्रेचुलेट भी करता हूं, एंड आई विश देम वेरी वेल फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक फ्रॉम देयर फोरम। तो एंड मतलब उसमें जितनी भी पूरी टीम है, उमर भाई हैं, इमरान भाई हैं, और आपके शिराज भाई हैं, अब्दुल्ला महमूद कुरैशी साहब हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द पैनल दैट इज हेल्पिंग राइट नाउ, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से और आपकी तरफ से, मे अल्लाह एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, अल्लाह आप सबसे कबूल करे। आपने हमारे लोगों से हमें जोड़ने की कोशिश की, हमारे लोगों को हमसे जोड़ने की कोशिश की, अल्लाह इसी की वजह से आपको जन्नत नसीब करे। एंड जो है हमारा नया कोर्स आ रहा है, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ जो भी पीपीएफ के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हैं, जीसी कंट्रीज के भी हैं, गल्फ कंट्रीज के हैं, कि मैं जो हूँ 6 जून से इंशाल्लाह ताला, 6 जून मार्क कर लें, 6 जून, पहले मैंने सोचा था 14 दिन का गैप दे के कर लूँ, लेकिन फिर हमने फैसला किया कि जी क्योंकि लोग चाहते हैं, टॉपिक्स बड़े जानदार हैं, तो हमने 6 टॉपिक्स के ऊपर 6 हफ्तों का एवरी वीकेंड, एवरी सैटरडे 1 PM KSA टाइम, सऊदीया के टाइम के मुताबिक 1 बजे जो होगा, आई विल बी लाइव विद ऑल ऑफ यू इन द सेम मैनर जिस तरह हमने कंडक्ट किया, एंड इंशाल्लाह ताला। और सीरीज का नाम है जो हमने सोचा था वो था द आर्ट ऑफ विनिंग, जीतने का तर्ज और तरीकाकार क्या होना चाहिए इन द लाइट ऑफ कुरान। जिंदगी के अंदर कैसे इंसान उस जीत तक पहुंच सकता है कि उसकी दुनिया भी रहे, आखिरत भी रहे, वो एक्सीलेंस भी रहे, इफेक्टिवनेस भी रहे, एफिशिएंसी भी रहे। और उसमें 6 बड़े जबरदस्त टॉपिक्स हैं, उसके अंदर रिफॉर्मेशन है, डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सीरीज आई वांटेड टू अनाउंस, द आर्ट ऑफ विनिंग अंडर द लाइट ऑफ कुरान, फ्रॉम पीपीएफ फॉर द पीपल ऑफ KSA एंड अदर GC कंट्रीज, एवरी सैटरडे फ्रॉम 6 जून 1 PM KSA। चलें जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्लाह ताला जी रब्बना तकब्बल मिन्ना व मिनकुम जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ जी सर, हम लोगों से ऑब्सेस नहीं होना चाहते, तो इसके लिए क्या करें? शो टू स्टे पॉजिटिव एंड हाउ टू स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम, कि शायद इसमें कोई खैर हो। देखिए जो ये ऑब्सेशन होता है ना लोगों का, ये हो जाता है, फितरी तो नहीं कहूंगा नेचुरली, लेकिन ये हो जाता है, अननेचुरली हो जाता है, मगर हो जाता है। होता ये है कि जब इंसान वज़अ शै अला मौदिही, चीजों को उनकी जगह पे नहीं रखता, कीपिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस, जो असल शरीयत का भी मकसद था, चीज को उसकी जगह पे रखे। लेकिन जब इंसान की तरबियत में बचपन से जब गैप्स होते हैं, वैक्यूम होते हैं और खिलाफ होता है ना, तो इंसान क्या करता है कि वो अपनी एनर्जीज का जो बहाव है ना, वो इधर उधर बहुत ही इल मैनर्ड तरीके से करता है। तो मोहब्बत जिसको 30% पे देनी थी वहां 70 दे देता है, नफरत जिसको 20 देनी थी वहां 80 दे देता है, क्योंकि ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसका नफ्स अंदर से खराब और डैमेज और करप्ट हो चुका हो। इसलिए कुछ लोगों में वो कुछ लोगों का छोटा सा हुस्न देखता है, पूरा ही मर जाता है, डोल जाता है उनकी कोई अच्छी सिफत देखता है, टोटली उनका हो जाता है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी आगे यही बन जाती है। जो ऑब्सेशन ना भाई, आप उसको उसकी जगह पे रखें ना, आपको पसंद आ गई है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी काम करने वाले लड़के हैं, मेरा भी सिस्टम है, मैं भी दुनिया देखता हूँ, अच्छी चीज है, पहले तो सुभान अल्लाह के, अल्लाह को क्रेडिट दें। ऑब्सेशन तो अल्लाह से होना चाहिए इंसान कि भाई बड़ी बात है, अल्लाह ने बनाया यार, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह भाई, मतलब तुझे वो हुस्न दिख रहा है मगर वो हुस्न नहीं दिख रहा जो आसमानों के ऊपर है। एक बात तो ये, दूसरा तो ये जो होता, इसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम उसको वो जगह दे देते हैं जो उसने आपको नहीं दी होती, और उसने खुद भी अपने आप को नहीं दी होती, मगर आपने अपने माइंड में उसको दे दी होती। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।